भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। आप समय दे ही रहे हैं तो उस समय का सदुपयोग भी कीजिए और लाभ भी लीजिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सभी भक्तों को भगवान बुद्ध के आज के बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कल नरसिंह जयंती थी, आज बुद्ध जयंती है और कल नारद जयंती है। सभी भगवान के अवतार है। कमाल है। देखो, यानी भगवान आपके लिए, हमारे लिए कितने अवतार लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। इसको बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इसलिए इसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये गौतम बुद्ध की जयंती है। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, ये तीनों एक ही दिन। ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध का जन्म, उनको बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों आज के दिन ही हुआ। बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरे विश्व में फैले हुए हैं। देखिएगा, ये अवतार लिया हिंदुस्तान में और आज विश्व में बौद्ध धर्म बहुत फैल गया। हिंदू धर्म अवलंबियों के लिए बुद्ध वैष्णव के 9वें अवतार हैं। अतः हिंदुओं के लिए भी ये दिन पवित्र माना जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं। क्या मतलब? जो अपने हृदय में
भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उन्हें अपने हृदय में आत्मज्ञान का प्रकाश करना चाहिए। ये घी और बत्ती का दीपक नहीं, ये तो एक दिन बुझ जाएगा। आत्म प्रकाश होना चाहिए, आत्मज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन अनेक धर्म के कार्य करते हैं, लेकिन मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन अवतार होकर महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध ने हमें क्या ज्ञान दिया। भारत में, चीन में, नेपाल में, सिंगापुर में, वियतनाम में, थाईलैंड में, जापान में, कंबोडिया में, मलेशिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, बताइएगा विश्व के कितने देशों में मनाया जाता है। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ भी किया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। बोधि वृक्ष का मतलब क्या? अगर इस देह में आपको आत्मा का बोध, परमात्मा का बोध नहीं हुआ तो खाली दिखावा ही रहा जीवन का। इस पूर्णिमा के दिन अच्छे कार्य, पिंजरों से पक्षियों को मुक्त करके, क्या मतलब, देखिए कमाल की चीज है। लोग क्या करते हैं, आज हम पक्षी उड़ा देंगे पिंजरे से। अपने हृदय के अंतःकरण से बाहर निकलिए, अपने आत्म को प्रकाशित कीजिए। ये बाकी के पक्षी उड़ाने से कुछ नहीं होगा। लोग वाग यही कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में लोग सवा मन ही चढ़ा रहे हैं, एक मन तो आज तक चढ़ा नहीं सके। सवा मन कहां से लाओगे? इसलिए पिंजरे से पक्षियों को मुक्त करने का मतलब है अपने को संसार से मुक्त करना, स्वयं को आत्मा मानना और भगवान को ही अपना मानना, ये मुक्त करना है। लेकिन आप और हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मुक्त नहीं करना चाहते, वरना किसी ने आपको रोक नहीं रखा। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आपको मुक्त होने से किसी ने रोका हुआ नहीं है। मन से मुक्त होना है, किसी को बताना भी नहीं है, ढिंढोरा नहीं पीटना कि मैं सबसे संबंध खत्म कर रहा हूं। ना ना ना, मन मानने की बात है। आप तो अपने मन में भी संसार भरे हुए हो, और वो संसार जो आपका था नहीं, आपका है नहीं, आपका रहेगा नहीं। तो बोधि वृक्ष के नीचे, इस देह में, ये देह जो है, ध्यान से सुनिएगा, लोग वहां गया जी में जाकर के बोधि वृक्ष के नीचे जहां महात्मा बुद्ध को बोध हुआ था, वहां पर पुष्प चढ़ा रहे हैं। 99% लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ये देह ही वृक्ष है। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। इस देह में रहते हुए, इस वृक्ष के नीचे, वृक्ष के अंदर रहते हुए भगवत प्राप्ति करनी है। तभी ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है।
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली भी कुशीनगर में स्थित बिहार में एक महा का मेला भी लगता है। असंख्य लोग वहां पर जाते हैं। इस बिहार का महत्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण से है कि बुद्ध महात्मा बुद्ध ने हमें क्या दिया। जो तुमको प्रिय लगे उस अवतार से भगवान का प्रेम ले लो। मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ भगवान के इस अवतार की करना चाहूंगा और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। महात्मा बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सुंदर पत्नी छोड़ दी, प्यारा पुत्र छोड़ दिया, और जब किसी ने पूछा क्यों छोड़ रहे हो तो उन्होंने कहा जहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, जहां सब कुछ टेम्परेरी है, वहां रहने का क्या प्रयोजन। अब ये रहना क्या होता है? रहना होता है लिप्त रहना। सबसे बड़ा पाप है हम लोगों का, हम नहीं समझ पा रहे। हम बुद्धि होते हुए बुद्धू ही हैं। देखिए कमाल की चीज, बुद्धि होते हुए भी हम लोग महाबुद्धू हैं। जहां कुछ भी स्थायी नहीं, वहां मन क्यों फंसा रखा है। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा बच्चा एक दिन मर जाएगा। बच्चे का जन्म उसी रात हुआ था जिस रात बुद्ध ने महल छोड़ा था। उनका पुत्र राहुल उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा था। उसके जन्म के कुछ घंटे ही हुए थे, बुद्ध उसे अंतिम बार देखने के लिए अपनी पत्नी के कमरे में गए थे। पत्नी की पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो बच्चे को अपनी बाहों में लेकर सोई हुई थी। बुद्ध ने अलविदा कहना चाहा, लेकिन वे झिझके। उन्होंने कहा क्या प्रयोजन। एक क्षण उनके मन में ये विचार कौंधा कि बच्चे के जन्म के कुछ घंटे ही हुए हैं, मैं उसे अंतिम बार देख तो लूं। लेकिन उन्होंने फिर कहा क्या प्रयोजन। आप और हम लोग इसी लीला को आज तक नहीं समझ सके। अगर मैं कल की बात को आपसे निवेदन करूं और आप उस बात को समझ सकें, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। कल मैंने एक चर्चा आपके साथ की थी कि ढूंढ निकालो कि जगत की कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें इतना आकर्षण है, तुम्हें परमात्मा की ओर ना जाने देकर जगत में खींच लेती है। सोचो तो सही, कौन सा ऐसा पति, कौन सा ऐसा बेटा, कौन सी ऐसी पत्नी, कौन सा ऐसा धन, कौन सा ऐसा मकान जो परमात्मा से विमुख कर रहा है। एक बार उस रिश्ते को, उस समान को उलट पलट करके देखो, वो इतनी तुच्छ है। एक बार विवेक की दृष्टि पूर्णता देख लेने पर उसका प्रलोभन नहीं रहेगा। हमने किसी चीज को गहराई से समझा ही नहीं है। हमारी माता जी भी प्यार करती थी, हमारी दादी भी प्यार करती थी, हम भी वही ढर्रे पर चलेंगे। ये हम सब का हाल है। सेवा परमो धर्म, संसार की करनी है सेवा। आज क्योंकि बुद्ध जयंती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। वे मुड़े और विदा हो गए, आप रहते हुए विदा हो जाइए। हमने तो किसी को नहीं कहा घर छोड़ना है, बल्कि मैं ऐसा महसूस करता हूं
महात्मा बुद्ध को 32 वर्ष की अवस्था में जाकर के बोध हुआ। आप घर में हर घड़ी बोध कर सकते हो भगवान का। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं उसकी खोज में हूं जो कभी नहीं बदलता। ये हर रिश्ता, हर संबंध, हर चीज बदल रही है। आप देख लीजिए, अपने परिवार में देख लीजिए, आप अपने परिवार में ही झांक कर देख लीजिए, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन ये बुद्धि नहीं बदल रही। हमारी बुद्धि में ऐसे पत्थर पड़ गए हैं, हम अपना कल्याण करना ही नहीं चाहते। तो महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी, मैं उसकी खोज में हूं जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है। यदि मैं परिवर्तनशील के साथ अटका रहूंगा, जैसे आप और हम लोग अटके हुए हैं, एक बार बंद कर देना, फिर मच्छर उसने लगेंगे। यदि मैं परिवर्तनशील के साथ अटका रहूंगा तो निराशा हाथ लगेगी। नोट करो, अब आपके हाथ में आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो या 84 लाख योनियां प्राप्त करना चाहते हो। मैं आपको कंपेल नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं। क्षण भंगुर से आसक्त होना मूढ़ता है, और संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है, अभी है और अभी खत्म। वो कभी ठहरने वाला नहीं है। मैं मूढ़ बनूंगा तो हताशा हाथ लगेगी। मैं तो उसकी खोज कर रहा हूं जो कभी नहीं बदलता, जो नित्य है। अगर कुछ शाश्वत है तो ही जीवन में अर्थ है। नोट कर लो। आप सोचिएगा, ऐसी कोई चीज आपको मिली जो परमानेंट है? हाँ, मिली तो है, लेकिन हम भूल जाते हैं। देखो कमाल की चीज, जो नहीं भूलना चाहिए उसे भूल जाते हैं, और जो एक दिन बिछड़ जाएंगे उन्हें याद रखते हैं। तो जीवन में अमूल्य है, अन्यथा सब व्यर्थ है। बुद्ध की समस्त देशना का आधार परिवर्तन था। इस परिवर्तनशील संसार को क्या अपना मानूं? ये सूत्र बड़ा सुंदर है। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। ये सूत्र कहता है, परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। जो बदलने वाला है उसे विसर्जित कर दो, छोड़ दो। कहां से छोड़ दो? मन से निकाल दो। सेवा से मत छोड़ो, मन से निकाल दो। अरे वाह, कैसी बातें करते हैं आप। हम तो ममता मोह आसक्ति करते हैं, आप कह रहे हो कि मन से निकाल दो। ऐसा होता है कभी? हम लोग आज तक नहीं समझ सके। बहुत सुंदर सूत्र है। परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित कर दो। बुद्ध कभी दूसरा हिस्सा नहीं कहेंगे। ये दूसरा हिस्सा बुनियादी रूप से तंत्र से आया है। बुद्ध इतना ही कहेंगे, सब कुछ परिवर्तनशील है, इसे अनुभव करो, और तब उन्हें आसक्ति नहीं होगी। देखिए, कसौटी दे रहे हैं, आप झांक के देखो, किस में आसक्ति है? बिछुड़ने वाले में? हाँ, है तो बिछुड़ने वाले में, परमानेंट में नहीं। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है संसार में। तो हम मूर्ख हैं? हाँ, हम हैं तो मूर्ख ही। हमारे छोटे भाई राजकुमार जी बार बार लिखते हैं कि मैं मूर्ख हूं, महामूर्ख हूं। बहुत बड़ी बात है अपने आप को मूर्ख कहना और महामूर्ख मानना। और आप और हम लोग अपने को विद्वान मानते हैं। हम लोग अपने को
विद्वान मानते हैं। सच्ची तो यह है कि हम ही मूर्ख हैं। जब आसक्ति नहीं रहेगी तो धीरे धीरे अनित्य को छोड़ते छोड़ते, ध्यान से सुनो, अनित्य को छोड़ते छोड़ते तुम केंद्र पर पहुंच जाओगे। अब आपके हाथ में है, आप अमर फल पाना चाहते हो या मरने वाली चीज चाहना चाहते हो? आप मुझे बता दीजिए, है कोई संसार में ऐसा जो वो पाना चाहता है जो बिछुड़ जाए? संसार की प्रत्येक चीज मरण धर्मा है। आप ही डिसाइड कर लीजिए। जब आसक्ति नहीं तो धीरे धीरे अनित्य को छोड़ते छोड़ते तुम अपने केंद्र पर पहुंचोगे। केंद्र पर आ जाओगे तो नित्य है, शाश्वत है। परिवर्तन को छोड़ते जाओ और आप परिवर्तन पर, केंद्र पर, चक्र के केंद्र पर पहुंच जाओगे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने चक्र को अपने धर्म का परिवर्तन बनाया। नोट करो, महात्मा बुद्ध ने चक्र को अपने धर्म का परिवर्तन बनाया, प्रतीक बनाया, क्योंकि चक्र चलता रहता है। ये संसार का चक्र कभी रुकता नहीं, लेकिन धुरी जिसके सहारे चक्र चलता है ठहरी रहती है। ये शरीर किसके दम पे चल रहा है? वो सदा परमानेंट है, उसका ध्यान किसी को नहीं है। कहते हैं ना, तुम्हारा व्यक्तित्व चक्र की भांति बदलता रहता है, तुम्हारा अंतःस्थल तत्व अचल धुरी बना रहता है, जिसके सारे चक्र गति करता है। बुद्ध कहेंगे कि जीवन परिवर्तन है। वे सूत्र पहले हिस्से से सहमत है, लेकिन दूसरा हिस्सा तंत्र से आता है। बड़ा कठिन है। जो पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सरल है। देखो, जिसे भगवत प्राप्ति करनी है उसके लिए बहुत आसान है, और जिसे सिर्फ धोखा देना है अपने आप को, अपने गुरु को और अपने भगवान को, वो दे ही रहा है। वो कभी समझ ही नहीं पाएगा मैं क्या कर रहा हूं। जीवन गुजर जाएगा, सारा दिन मिट्टी को ही मथता रहेगा। हमने इसीलिए आपसे कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन किया है, और एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, ढूंढ निकालो, खोजो। क्या खोजें? कि ऐसी कौन सी चीज है संसार में, ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो इतनी आकर्षक है कि भगवान से नहीं मिलने दे रही। कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो संसार में ऐसा है ना जो इतना आकर्षित है, तुम्हारे को अपनी ओर खींच रहा है। सोचो, और एक मिनट विचार करो, क्या ये परमानेंट है? क्या ये मिटने वाला नहीं है? मैं परमानेंट को छोड़कर टेम्परेरी के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन आप और हम लोगों के पास समय नहीं है। वी आर सो बिजी, ध्यान दीजिएगा, बिजी विदाउट वर्क। सब नोट करो, हम इतने बिजी हैं, काम कुछ ही नहीं है। आपको क्या पता हमें कितना काम है? असली काम भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम, उसके लिए समय नहीं है। इसलिए मैं आज को फिर कसौटी दे रहा हूं, एक बार जरूर खोजना कि संसार की कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे तेरी तरफ आने से रोकती है। रोज मुझे सत्संग के अंदर धक्के लगते हैं, मैं फिर मुड़ जाता हूं, फिर संसार में, फिर परिवार में, फिर माया के संसार में। क्या ऐसा इसमें? कौन से लार लटक रहे हैं? सोचिएगा।
अभी एक संत धुन लगा रहे थे, बड़ी अच्छी लगी, आप भी लगाइएगा।